हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लाउज़ की ये डिज़ाइन बनाने वाले हैं और कैसे बनाएंगे इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए और वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस डिज़ाइन के लिए हमें इस तरीके से मैंने ये मैन फैब्रिक लिया है, इसके लिए लाइनिंग का कपड़ा है। तो लाइनिंग के कपड़े को मैंने बैक पार्ट को नॉर्मली कट कर लिया। अब हमें इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए किस तरीके से कट करना है तो वो मैं आपको बता देती हूँ और डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। चलिए मेरा टाइम वेस्ट किया और वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें जो शोल्डर का भाग होता है यहाँ पे हमें नेक लाइन का मार्किंग कर दें, नेक लाइन वाली। तो चलिए पहले मैं यहाँ से नेक लाइन है वो 2.5 इंच। पहले तो सबकी नेक लाइन 2.5 इंच रहती है, कोई इससे कम या ज़्यादा पहन जाए तो आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो फिर इसकी लेंथ लेंगे, ये बैक वाला पार्ट है तो उसकी 5 इंच की लाइन ले लेते हैं। यहाँ से भी मैं 2.5 इंच पे निशान लगा देना, इस तरीके से बॉक्स बना देंगे। ये हमारा बॉक्स बन गया। अब मैं यहाँ से गोलाई दे दूँगी, तो इसके लिए हमें 1 इंच यहाँ पे इस तरीके से निशान लगा दिया। फिर हम यहाँ से इसको गोलाई दे देंगे, इस तरीके से हमारी गोलाई हो गई। अब मैं इसकी यहाँ से कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारी नेकलाइन की कटिंग हो चुकी है। अब हमें दूसरी है जो हमें यहाँ पे बैक साइड में जो टक्स पॉइंट होता है तो हमें कट लगा देना है। तो जो वन साइड है यहाँ से हमें 4 इंच पर टक्स का निशान लगा लिया है और यहाँ पे इससे टक्स को हमें लंबा है वो 4.5 इंच पे यहाँ पे हम टक्स लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक कट लगा लेती हूँ, यहाँ हम टक्स के सिलाई लगा लेंगे। तो अब हम ये हमने नेक की कटिंग कर ली है, तो हम आगे की जो सिलाई है वो हम मशीन पर बता देते हैं आपको। तो ये मैन फैब्रिक है, इसका जो नेक है ये हम अब कट नहीं करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो चलिए अब हम सिलाई मशीन पर चलते हैं। तो हमने ये मैन फैब्रिक को इस तरीके से बिछा दिया है और हम लाइन वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे इस तरीके से जमा कर और यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने ये यहाँ पे सिलाई लगा दी। अब हमें इस मैन फैब्रिक को यहाँ से कट कर देते हैं। यहाँ से इसको मैंने कट कर लिया और यहाँ पे कट भी लगा दिया। अब मैं इसको पलट करके उल्टा कर देती हूँ। तो इसको मैंने इस तरीके से उल्टा कर लिया है और इसके ऊपर ये जो गला है इसके ऊपर हम एक सिलाई लगा देंगे ताकि ये गला है जो अच्छे तरीके से बैठ जाए। और फिर साइड से जो ओपन है दोनों पार्ट, मैन और लाइनिंग वाला पार्ट दोनों, तो यहाँ से मतलब पूरी सिलाई लगा देंगे ताकि ये दोनों जॉइन हो जाए। तो मैं इस पहले यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ, फिर ये साइड में सिलाई लगा दूँगी।
तो हमने साइड में और गले नेक पे यहाँ पे सिलाई लगा दी है। और हमने जो टक्स के निशान लगाए थे ये वाले, तो यहाँ पे हम टक्स लगा देते हैं दोनों साइड में। ये निशान लगा हुआ है, तो हम दोनों साइड में इस तरीके से यहाँ से हाफ इंच तक कपड़ा पकड़ेंगे अंदर की तरफ और फिर यहाँ से थोड़ा कम कम इस तरीके से यहाँ तक लाएंगे। तो मैं ये टक्स लगा लेती हूँ। अब ये मैंने दोनों टक्स लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं ये दोनों। तो अब हमें यहाँ पे कमर वाले पार्ट पे हमें पट्टी को जॉइन करके यहाँ पे फोल्ड कर देना है। तो इस पट्टी को मैंने इसके अकॉर्डिंग जितना चौड़ा लिया है 1.5 इंच और इसकी जो लंबाई है जो इसके अकॉर्डिंग है। तो अब हमें यहाँ पे इसको जॉइन कर देंगे, फिर इसको पलट देंगे। तो चलिए अब मैं ये पट्टी भी जॉइन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने जो इस पट्टी को बना के फोल्ड कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पे बो बनाएंगे, तो उसके लिए मैं कपड़े को मतलब कितना कट करना है वो आप लोगों को बता देती हूँ। बो बनाने के लिए मैंने ये कपड़े लिए हैं, ये 3 पीस है, हमें 3 बनाने हैं इसलिए। तो इसकी लंबाई देख लेते हैं। इसकी लंबाई है 5 इंच, इसकी चौड़ाई है 6.5 इंच। तो इस तरीके से आपको मतलब थोड़ा बड़ा या छोटा बनाना है तो मेजरमेंट कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो अब मैं क्या करती हूँ, एक पीस को उठा देते, एक कैसे बनाते हैं वो बताती हूँ। इसको इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से, मतलब क्या करना है कि इसको मतलब इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और जो ये लास्ट किनारे इसको थोड़ा आधा इंच अंदर की तरफ दबाना है इस किनारे से यहाँ पे, और दोनों साइड में सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो मैं दोनों साइड में सिलाई लगा लेती हूँ। मतलब ये जो खुले पल्ले इन दोनों को एक दूसरे के मतलब ऊपर दबाना है, एक नीचे एक उसके ऊपर, सिर्फ हाफ इंच अंदर की तरफ, दोनों साइड फिर हमें सिलाई लगा देनी है। तो मैं यहाँ पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो ये मैंने दोनों साइड में सिलाई लगा दी। अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसके जो कोने हैं इसको अच्छी तरीके से बाहर निकालना है। तो उसके लिए आप कोई भी नुकीले से या फिर किसी का भी उपयोग कर सकते हो, जिससे इसके जो कोने हैं वो अच्छे तरीके से बाहर आ जाए। तो इस तरीके से मैंने चारों कोने थे इसको बाहर निकाल लिया है। अब इसको इस तरीके से जो दोनों पल्ले थे ये खुले या इसको हमें नीचे रखना है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, ये इस तरीके से बन गया है। तो इसी तरीके से जो सलवटे बनाते हैं ना, इसी तरीके से हमें इसको पीस से पकड़ लेना है और एक सुई और धागा ले लेना है। इसको बिल्कुल बीच सेंटर से यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। जैसे हम सलवटे बनाते हैं उसी तरीके से हमें ये मैंने बना दिया और सुई और धागा लिया है और इसको इस तरीके से इसको 2-3 टाँके लगा के सलवटे को इसी तरीके से बिठा देना है इस तरीके से। तो ये हमारा बो बन के रेडी हो चुका है। तो हम ब्लाउज़ के बैक साइड में इसको अटैच कर लेते हैं। इसका हम मेन सेंटर निकाल लेते हैं, इसको इस तरीके से डबल करके। ये इस तरीके से
तो ये इसका मेन सेंटर हो गया। यहाँ पे हमें 3 लगा देने हैं इस तरीके से। पहला हम यहाँ पे लगा देंगे, दूसरा यहाँ पे और तीसरा यहाँ पे। तो ये हमारी सुई अंदर ही है, तो इसको यहाँ पे अटैच कर लेते हैं इस तरीके से। इसको 2-3 बार टाँके लगा देते हैं और यहाँ पे अटैच कर लेते हैं बिल्कुल पक्का। तो इसी तरीके से मैंने ये 3 फैब्रिक लिए थे ये वो बनाने के लिए। तो हम 2 और बाकी है वो भी बना लेते हैं और यहाँ पे हम अब काट लगा देते हैं इस तरीके से। हम धागे को कट कर लेते हैं। तो हमने ये एक अटैच कर लिया। अब हमें दूसरा यहाँ पे अटैच कर देंगे और तीसरा यहाँ पे। तो मैं दोनों पहले रेडी कर लेती हूँ, फिर दोनों को अटैच कर लेती हूँ। तो ये दोनों मैंने और बना दी, इसको अटैच नहीं किया, ऐसे ही रखा है। तो इसके नीचे हमें कुछ डोरियाँ बना देनी है, मतलब चौड़ी पट्टी 1 इंच चौड़ी की तरह 2। तो पहले मैं वो बना लेती हूँ, फिर बाद में हम इनको जो डोरियाँ होगी, जो डोरी होगी उनको इसके नीचे अटैच करेंगे, फिर इसको अटैच करेंगे। तो इन दोनों में बाद में अटैच कर लूँगी। पहले वो डोरियाँ बनानी है 1 इंच चौड़ी वाली पट्टी, तो वो कैसे बनाते हैं वो भी बता देती हूँ। तो ये हम पट्टी बनाने के लिए मैंने ये 2 फैब्रिक लिए हैं, उनकी चौड़ाई लिख देते हैं। 3.5 इंच है दोनों की, इसकी है 3 इंच और इनकी जो लंबाई है 10.5 इंच है इसकी, और ये 9 इंच है। तो एक छोटी और एक बड़ी बना रहे हैं इसीलिए। और यहाँ से हमने इस तरीके से कट किया है, इस तरीके से। इसको हमें इस तरीके से फोल्ड करेंगे और इसकी सिलाई भी हमें इसी तरीके से लेंगे। ये नोक बनाएंगे यहाँ पे, ऐसे बार यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा देंगे, फिर यहाँ से बिल्कुल सीधा, और इसको भी इसी तरीके से। मैं आपको थोड़ा मार्किंग करके बता लेती हूँ इस तरीके से। मतलब यहाँ से बिल्कुल सीधी सिलाई आएगी, लेकिन यहाँ से इस तरीके से ये हमारी नोक बनती जाएगी इस तरीके से, इससे ऐसे। तो हम इस दोनों पे मैं सिलाई लगा लेती हूँ। दोनों की सिलाई लगा दी है। अब हमें इसको पलट कर सीधा लेना है। पलटने के लिए आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐसे कोई पतले वगैरह कोई चीज़ हो या कि पेचकस वगैरह कुछ भी हो सकता है, उससे हम पलट कर सीधा कर सकते हैं। तो इन दोनों पट्टे को मैंने बना लिया और इसको पलट कर सीधा कर लिया। अब हमने जो सिलाई लगाई थी पहले, जो उल्टा करके, तो उसके ऊपर हम वापस सिलाई लगाएंगे इस तरीके से सीधे साइड पे, ताकि ये अच्छे तरीके से बैठ जाए। तो दोनों की इस पट्टी पर मैं सिलाई लगा देती हूँ इस किनारे पे। दोनों के सीधे साइड में मैंने सिलाई लगा दी। अब दोनों यहाँ से इसको एक दूसरे के ऊपर रख के इस तरीके से सिलाई लगा देनी है। इनको यहाँ पे अटैच कर देना है और फिर इस बो को इसके ऊपर यहाँ पे सुई धागे से अटैच करना है। तो फिर इसको भी कर देंगे। तो इन दोनों को मैं सुई धागे से अटैच कर लेती हूँ।
तो अब हमारी ये ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो चुकी है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट ऐसे करना बिल्कुल ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।